अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं ये आप लोगों से नहीं पूछूंगी बिकॉज जो हालात हैं इस वक्त, खैरियत से कैसे हो सकता है। जो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स को फॉलो करता हो, पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता हो, फिर भी आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे बिकॉज अगैन हम खैरियत से नहीं हैं। थर्सडे वॉज द लास्ट डे जब हमने लास्ट जोर का जोर का शो किया था एंड देन वीकेंड आया और थर्सडे को हम इस उम्मीद के साथ हमने साइन ऑफ किया था जोर का जोर के जब हम मंडे को आएंगे वीड बी हैप्पी और हम बहुत अच्छी विनिंग पोजीशन पे होंगे बिकॉज पाकिस्तान के लड़कों की सेल्फ रिस्पेक्ट को ललकार दिया है। बांग्लादेश ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, ये जो पाकिस्तान के हमारे क्रिकेटर्स हैं ये अब ऐसा बाउंस बैक करके आएंगे और ये बताएंगे बांग्लादेश टीम को कि हम में दमखम है। दिस वाज नॉट आवर बेस्ट प्ले जो हमने पहले टेस्ट मैच में किया था और अपने ही घर पे हम बांग्लादेश से वाइट वॉश नहीं होंगे। एक मैच जीता बांग्लादेश ने, येस वेरी गुड, मगर हम दूसरा मैच नहीं जीतने देंगे और वाइट वॉश ऐसे तो रिकॉर्ड, इतना तो रिकॉर्ड नहीं बनवाएंगे। मगर ये सिर्फ हमारे ख्वाब थे। फ्राइडे को शुरू होना था ये टेस्ट मैच, फ्राइडे रेन इफेक्टेड हुआ जी, ठीक है जी। डे 2 डे 1 बन गया, डे 2 जब आया शुरुआत हुई, शुरुआत में थोड़ा सा स्पार्क दिखा। कहीं अब्दुल्ला शफीक तो खैर एक वॉकिंग विकेट हो गए, क्या कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, क्या हो गया अचानक से। एक लड़का आता है, प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट लगता है, तारीफ़ें करते हैं सब, मिसबाह उल हक उनको लेकर आते हैं, मगर ये सोचे बगैर कि वो कोई भी डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर नहीं आ रहे थे और कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म में उन्होंने एक्सपोज होना था। खैर अब्दुल्ला शफीक एक वॉकिंग विकेट बन के आउट होते हैं। साइम अयूब और शान मसूद एक मोमेंटम सेट करते हैं और ऐसा सेट करते हैं कि वहाँ दिखता है अच्छा शुक्र इन लड़कों को कुछ थोड़ा सा ख्याल आया, हमने उसी तरह अग्रेशन से खेलना है। एक मोमेंटम सेट करते हैं दोनों, शान मसूद और साइम अयूब एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं एंड इवेंचुअली जैसे ही शान मसूद आउट होते हैं बाबर आजम joins साइम अयूब एंड द प्रेशर स्टार्ट्स पिकिंग अप। वो प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, बढ़ता जाता है इवेंचुअली, क्योंकि साइम अयूब पहले से सेटल्ड होते हैं एंड साइम अयूब वो प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं एंड ही गेट्स आउट। बाबर के बाद सऊद शकील के बाद मोहम्मद रिजवान। माइंड यू ये हमारे मिडिल ऑर्डर की बैकबोन है, जो बैकबोन बिल्कुल ही क्रम्बल कर जाती है। ये वो स्पाइन है हमारे मिडिल ऑर्डर की जो स्पाइन कुछ नहीं कर रही। सऊद शकील ने तो फिर डिलीवर किया, हम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने भी पैचेस में डिलीवर किया और अच्छे तरीके से डिलीवर किया, मगर बाबर आजम हु इज सेट टू बी द पिलर of the batting of Pakistan team, that pillar is shaking and since last 15 innings he has not been producing any runs। क्यों ये बैड पैच है, कैसे ये बैड पैच है, कैसे वो उससे निकलेंगे, ये तो आगे इस पे बात करेंगे। एंड इवेंचुअली जो सारा मोमेंटम सेट किया था साइम ने और शान मसूद ने, वो सारे मोमेंटम को यूं पैक करके साइड पे रखा, वो रन रेट को साइड पे रखा एंड पूरा मोमेंटम ऑफ हो जाता है। देन कम्स इन सलमान अली आगा एंड सलमान अली आगा एक प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल बन के थोड़ा सा तेज़ खेलना शुरू करते हैं एंड फिर कहीं ऐसा लगता है कि हाँ जी पाकिस्तान टीम थोड़ी सी स्टेबल हुई है, बट नो नॉट दैट मच। 274 स्कोर करता है पाकिस्तान एंड बारी आ जाती है जनाब बांग्लादेश की। जिस तरह बांग्लादेश शुरुआत करता है, शुरुआत में लगता है येस वी आर टोटली पॉइज्ड और हम इनको खेलने नहीं देंगे, हम इनको हिलने नहीं देंगे। 26 for 5 हो जाता है बांग्लादेश एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही 26 for 6 हो जाता है। हम कहते हैं यस ये हमारे लड़के, हमारे बैटर्स ने चले थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर नीचे किया, बॉलर्स हमारे करके दिखाएंगे कमाल। एंड 26 for 6 से लेके 193, 191, 191 for 7 होता है। एक पार्टनरशिप लगती है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप ऑफ मेहदी मिराज एंड जिस तरह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आती है लिटन दास की, द क्रैम्पिंग लिटन दास, और वो क्रैम्पिंग लिटन दास जो हैं वो पाकिस्तान के बॉलर्स को क्रैम्प आउट कर देते हैं 26 for 6 से लेके। और जिस तरह 191 for 7 होता है, 7th पार्टनरशिप का एक रिकॉर्ड कायम होता है कि जब एक टीम अंडर 30 रन्स डाउन हो गई है विथ 6 विकेट्स, उसने कभी भी 150 की पार्टनरशिप नहीं की, 7th विकेट पार्टनरशिप, और 7th विकेट पार्टनरशिप का एक रिकॉर्ड कायम होता है टेस्ट में एंड बांग्लादेश टीम स्टार्ट्स क्रूजिंग अगैन। ये कहानी रही जिस तरह डे 3। उसके बाद हमारे बैटर्स फिर आते हैं, अब्दुल्ला शफीक अगैन अ वॉकिंग विकेट एंड
विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, एंड इवेंचुअली हम नाइट वॉचमैन बना के खुर्रम शहजाद को भेजते हैं, वो भी यूं ही आते हैं, यूं ही चले जाते हैं, एंड सिलसिला मतलब फिर आज का जो दिन हुआ उसमें तो आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। क्या ये वो बैटर्स हैं जो रिस्पॉन्ड बैक करेंगे? क्या ये वो बैटर्स हैं जो बाउंस बैक करेंगे? क्या ये वो हैं कि जिनको अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ललकारा जाएगा सो दिल रोर बैक? वेयर इज दैट कॉर्नर टाइगर्स अप्रोच गॉन? पाकिस्तान के साथ एक नाम लगा था कॉर्नर टाइगर्स कि इनको दीवार बिल्कुल कर देंगे कोने पे, इनको जितना प्रेशराइज करेंगे ये उतनी तेजी से बाउंस बैक करके आएंगे। आई एम सॉरी टू से दिस पाकिस्तान टीम डज नॉट हैव दैट पॉइस। वो वाली चीज, वो अग्रेशन, वो बाउंस बैक करने की एबिलिटी, वो गुस्सा, कोई एक प्लेयर आपका गुस्से में नहीं दिख रहा था कि हमें XYZ ऊपर नीचे हर जगह से क्रिटिसिज्म हो रही है, सो हम प्रूफ करके दिखाएं फील्ड में कि ऐसा नहीं होगा। एंड राइट नाउ जिस तरह बांग्लादेश इज क्रूजिंग, बांग्लादेश T20 बनाकर उन्होंने खेलना शुरू किया, खुर्रम शहजाद जिन्होंने फाइफर लिया था उन्हीं पे अटैक किया कि पाकिस्तान टीम पे अटैक करो। एवरी टीम नाउ नोज कि टीम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो टीम पाकिस्तान क्रम्बल कर जाएगी, इनको जो करना भी आता होगा वो नहीं कर सकेंगे। सो यस, डिस्कशन करेंगे इसी आज के दिन के बारे में। शुक्र बैड लाइट हुई, बारिश हो गई, मतलब अब तो यही बात हो रही है कि वाइट वॉश से बेहतर है रेन वॉश हो जाए। कल भी बारिश प्रेडिक्टेड है, वही उसी राउंड अबाउट पे आके हम बार बार खड़े हो जाते हैं जहाँ बारिशों की दुआएं होती हैं। सो यस, बात करेंगे आज के दिन के हवाले से और कल हम क्या एक्सपेक्ट करें, बिकॉज कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह बांग्लादेश की टीम खेल रही है, द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दे हैव, डिफरेंट किस्म की बॉडी लैंग्वेज देखी इस पूरी टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश टीम की, कमेंडेबल परफॉर्मेंस है उनकी तरफ से, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट शाहनवाज राना साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और फॉर्मर हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आलिया रशीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आलिया जी एंड वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आलिया जी, खैरियत से हैं आप ये कारकर्दगी देखकर? इस पे समझ नहीं आ रही रोया जाए या हंसा जाए। जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इतनी अजीबो गरीब हो गई है, स्टेज पे ले आए हम क्रिकेट के चाहने वालों को कि लोगों को समझ नहीं आती कि किसके ऊपर ट्रस्ट करें। क्या बाबर आजम खेल के ले जाएंगे, क्या चांद मसूद शानदार परफॉर्मेंस देंगे, कुछ समझ नहीं आती। बहुत ही केओस लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली इस पे हम बात करते हैं। इस वक्त सिचुएशन तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब है। और लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँ, आपने अभी अपने इब्तदाइये में बारिश वाली बात की, मुझे ये बात बड़ी सख्त नापसंद है कि हम ये कहें कि अल्लाह मियाँ बारिश कर दे ताकि हम बच जाएं। हम ये क्यों नहीं करते कि हम अपने ऊपर काम करें, अपनी सलाहियतों को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और चैलेंजिंग सिचुएशंस में जाके हम इमर्ज हों। होना तो ये चाहिए ना, हर दफ़ा हम सिर्फ सजदे में जाके और अल्लाह से कुदरत का निज़ाम जो है उसके आगे खड़े होके तो नहीं हमें ऐसे करना चाहिए ना। सिस्टमैटिकली आपको गेम खेलना होता है, मगर अभी तक तो समझ में नहीं आ रही कि कोई गेम प्लान है, कोई स्ट्रेटजी है या कोई प्लान बी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या है। आई एम सो सॉरी, मतलब जितने अच्छे तरीके से बांग्लादेश खेल रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि उनके बॉलर्स किस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, वो आपके बैटर्स को किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपके बैटर्स वही गलतियां दोहराए जा रहे हैं जो मुसलसल हम इस पर बात करते आए हैं। मतलब सदियां गुजर गई हैं, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर आउट होना, बॉल को छोड़ना, खेलना, उसको जज करना, ये अभी तक पाकिस्तानी बैट्समैन जो है इस पे काम नहीं कर सके हैं। बिल्कुल ना, हमारे बैटर्स से फास्ट बॉलिंग खेली जा रही है, ना स्पिन बॉलिंग खेली जा रही है। बॉल नीचे बैठ जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉल ऊपर हो जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बैट जो है वो झूल रहा होता है, बाहर की बॉल आती है उसको शॉट लगाने की कोशिश कर देते हैं। शाहनवाज साहब, क्या किया जाए इन लड़कों के साथ? इनको से मशीन्स लगा के बोलें कि आप जिस तरह नेट्स में छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, वो करते रहें? पहले तो ये कि जैसे अभी आलिया भी कह रही थी, बात ये कि हमारी जो सुनता है हम उसी से बात कर सकते हैं ना जी। तो एक अल्लाह ही रह जाता है जो हमारी सुनता है ये नहीं कि हम सजदा रेज हो जाते हैं बहैसियत कौम कि अल्लाह पाक तू हमारी मदद करो, वो कर देता है। और आज भी देख लीजिए कि बहुत सारे लोग यकीनन सजदा रेज हुए होंगे और कुदरत ने उनकी सुन ली कि बड़े घने बादल जो थे वो इस वक्त
नज़र आ रहे थे रावलपिंडी में। लेकिन ये कि जैसा उन्होंने कहा कि बात असल में ये है कि हमें सिर्फ दुआओं पर ही नहीं चलना चाहिए बल्कि कुछ करके भी दिखाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा आपने कहा कि क्या इन लोगों का किया जाए, तो ये सवाल तो हमें बोर्ड से पूछना चाहिए कि उन्होंने इनके लिए क्या किया। ठीक है ना, वो जो एक अभी मेरा ख्याल है कि वो जो हमने गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई है जी, उसका तसलसल अभी तक नहीं टूटा है। हम उतनी ही बुरी क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं, खेलते चले जा रहे हैं, फॉर्मेट पे फॉर्मेट बदले जा रहे हैं, हम बुरे पे बुरे होते जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी से कोई एहतिसाब ही नहीं करेंगे, किसी का कोई एहतिसाब ही नहीं होगा, तो फिर यही होगा, जब दिल से खौफ और डर निकल जाता है ना, तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो दूसरे के लिए आसान हो जाती हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। हमने देखा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस वक्त टीम के अंदर कि जिसने ये प्रेशर लेने की कोशिश की हो या अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और आपने भी क्रिकेट को बहुत देखा भी है और इसको मतलब कवर भी किया है, हमारा मिजाज अब टेस्ट क्रिकेट वाला नहीं है। कौन सा मिजाज है हमारा? हमारा ओडीआई वाला भी नहीं वो है, T20 एक T20 था, ठीक है ना? आपको यूएसए हरा जाती है T20 में, कौन सा रह गया हमारा मिजाज? लेकिन ये कि हमें आदत तो वही 20 ओवर और 4 ओवर कराने की है ना, ठीक है ना, वो उससे हम नहीं निकल पा रहे। हालांकि अब टेस्ट मैच का भी जो वो है ना मिजाज, वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। यानी अब आप टेस्ट मैच में भी देखते हैं कि टीमें जो हैं वो 4.5 पौने 5 की एवरेज से स्कोर कर रही होती हैं। ठीक है ना, उसको एक इंटरेस्टिंग बनाया होता है, लोग देख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी भी वही मतलब वो है कि पता नहीं टेस्ट मैच को कोई हवा समझा हुआ है या कोई एक खौफनाक भला है कि शाहनवाज साहब ऐसी कारकर्दगी होगी तो हवा ही समझा हुआ है। आलिया जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह शाहनवाज साहब ने कहा डर नहीं है, खौफ नहीं, मुझे तो लगता है बहुत ही ज्यादा डर है। हमारे लड़के इतना डरना शुरू हो गए। हाँ, बोर्ड से नहीं डरते, ये जो बॉल उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही होती है उससे डरते हैं, या जिस वक्त बॉलिंग कर रहे होते हैं तो बैटर से डरते हैं। मतलब कल अगर मैं बात करूं, कल इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। शान मसूद क्यों तब्दील होके बाबर आजम की जगह है कि हाँ जी हमें पॉजिटिव क्रिकेट दिखने को मिलेगी, कुछ डिफरेंस होगा। मगर कल थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई कि कप्तान कौन है, क्योंकि एग्जैक्टली वही बाबर आजम वाली मिस्टेक शान मसूद करते हुए दिखे। 26 for 6 हो एक टीम, और वहां से आप पूरी फील्ड खुली रख के और आप बैटर्स को कहें आएं और सेट हो जाएं, और जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह बैटिंग की लिटन दास ने, और लिटन दास के क्रैम्प्ड लिटन दास और मेहदी मिराज ने हमें हिला के रख दिया। देखिए सवेरा, जब आप घोड़े पे सवार होते हैं ना, तो उसके लिए आपको बड़ा स्टेबल होना पड़ता है। और हमारा जो अलमिया है वो बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी शाहनवाज साहब कह रहे थे कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ही हमने निकाल दिया अपनी किताब से। यानी कोई बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने में, सवाए उनके जो T20 में बिल्कुल जिनको पिक नहीं किया जाता। अदरवाइज ये अब प्रोफेशनल क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आप बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, अगर से बांग्लादेश आपसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही है, रैंकिंग में भी ऊपर है, मगर हमें क्या हो गया है और हमें क्या करना है, ये बहुत संजीदा बात है। ये जो बीमारी है इसका इलाज बहुत लंबा है और इसके जख्म बहुत गहरे हैं, लेकिन उसके लिए जो अरबाब इख्तियार हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं या जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं, बुनियादी तौर पे उनको इस चीज़ को समझना होगा। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात है, आपने 50 लाख रुपए महाना पे मेंटोर्स रखी हैं चैंपियंस कप के लिए। ये तो जो भी चेयरमैन आता है ना, वो तो ज़ाहिर गैलरी के लिए खेलना होता है, पब्लिक आई में अपना इमेज बनाना होता है, फाइन, वो डिजर्व करते हैं, मतलब ठीक है, उनका राइट भी है, तो उससे शायद हमें कोई अच्छे प्लेयर्स भी मिल जाएं। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि जब आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, आपकी पिचें ऐसी हैं, आपकी बॉल्स ऐसी हैं, आपका ग्राउंड प्रॉपर नहीं है, उससे जो आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस क्रिकेट को जो इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, अभी हमने देखा खुर्रम शहजाद, देखें डोमेस्टिक में वो टॉप विकेट टेकर रहे थे, उन्होंने विकेटें ली, उन्होंने प्रूव भी किया। अब जैसे आप कल की अभी बात कर रही थी, बहुत दिल दुखा, वाकई सच्ची बात है कि बहुत दिल दुखा कि आपने 6 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं 26 पे, और उसके बाद आपने कोई प्रेशर ही आप नहीं डाल सके। अब एक तो अलमिया तो हमें नजर आ रहा है वो फिटनेस का है, जैसे आपने मोहम्मद अली को भी देखा कि उनके साथ इशू हुआ। दूसरा ये है कि जब पेस नहीं होती तो आपको पता है रिवर्स नहीं होती, अब यॉर्कर नहीं लगते, कमर नहीं लगती, फिटनेस के इश्यूज जो हैं वो इतने गंभीर हैं।
फिर मैं कहती हूँ कि हमारे अबरार भाई जो हैं इन्होंने बहुत मायूस किया मुझे, चूँकि मैं उस वक्त क्रिकेट बोर्ड में भी थी। बहुत सारी उनकी ऐसी रिपोर्ट्स मेरे पास आई थी जो मैंने देखी थी, जिसमें बताया गया था कि वो अपनी फिटनेस पे काम नहीं करते और वो नहीं कर रहे थे ना। वो वर्ल्ड कप पे भी वहाँ बैठे रहे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप में भी बैठे रहे और वो खेलना ही नहीं चाह रहे थे टेस्ट मैचेस। जो मुझे फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ में आपको बता सकती हूँ वो ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाह रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे, उनको कुछ साइकोलॉजिकल था प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये कह रही हूँ अच्छा चले ठीक है भाई, आपकी फिटनेस नहीं थी, कोई बात नहीं, चले बाहर था, आपको लगा ऑस्ट्रेलिया में मार पड़ सकती है, सब कुछ है, लेकिन इतना तो स्किल आपकी पॉलिश करो ना कि आपने ऑलरेडी 38 विकेटें ली हुई हैं 6 टेस्ट मैचेस में, आपका एक नाम है, आप कम से कम अपने ऊपर तो काम करो कि अगर आपको कंडीशन नहीं भी फेवर कर रही तो आपने अपने आर्ट से कैसे फंसाना है बैट्समैन को, ठीक है। अब ना वो नजर आता है ना वो प्रेशर डालना शान मसूद की तरफ से नजर आया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन देखें सवेरा, जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं ना, जो अलमिया है पाकिस्तान का, हर बंदा जॉब पे आने के बाद सीखता है कि उसको क्या करना है। मुझे मिसबाह उल हक का एक जुमला बड़ा अच्छा याद है कि वो कहते थे, उन्होंने कहा कि जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया और टीवी पे मैंने मैचेस अपने देखे, तब मुझे पता लगा कि अच्छा क्रिकेट क्या होती है असल में, इंटरनेशनल क्रिकेट किसको कहते हैं। यानी इतने सालों से वो रन के ढेर लगा रहे थे डोमेस्टिक में, वो कहते हैं कि मुझे, यानी मैं एक प्लेयर की जुबानी आपको बता रही हूँ, तो वो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं था। तो है क्या कि वो जो नीचे की क्रिकेट है उसको जब तक आप उसका लेवल हाई नहीं करेंगे और प्रोफेशनलिज्म आप नहीं लेके आएंगे अपने लड़कों में, अगर आप डरने की बात करें थे, क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं डरता, क्रिकेट बोर्ड प्लेयर से डरता है, ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड जब तक प्लेयर से डरता रहेगा और अपनी पीआर बनाता रहेगा, वहाँ बैठे हुए लोग जो हैं वो इन प्लेयर्स को अपनी जाती पीआर के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में पार्टियों में बुलाते हैं, सालगिरहों पे बुलाते हैं, तो वो क्या खास इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो वहाँ कोई आदमी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और जो वहाँ मैं तो साफ कहती हूँ कि जो क्रिकेट बोर्ड में क्योस है, वो क्योस बिल्कुल आपको रेप्लिका नजर आता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, तो आप किससे जाके फरियाद करें। बिल्कुल बिल्कुल। आलिया जी, एक चीज़ आपने इस पूरी गुफ्तगू में कही और मुझे इतना अफसोस हुआ वो बात सुनकर, आपने अबरार के जिस तरह बताया कि अबरार टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, फिर भी हमें मजबूरतन अबरार को, मतलब इतनी सस्ती हो गई है पाकिस्तान की कैप कि एक प्लेयर जो कि जिसको प्रिविलेज समझना चाहिए कि इतने करोड़ों में वो उसको मौका मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, और वो चाहता नहीं और हम उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सो यहाँ पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कितनी बुरी है हमारी सप्लाई चेन कि हमें मजबूरतन किसी प्लेयर को ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ रहा है। भाई जब पैसा आता है ना सवेरा, याद रखिए, जहाँ पैसा ज्यादा आता है वहाँ खराबी जरूर आती है, वो खराबी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। T20 क्रिकेट ने आके हमारे लड़कों का माइंडसेट टोटली चेंज कर दिया है, हमारे अफसरान का माइंडसेट भी चेंज किया है। क्यों टेस्ट मैचेस ज्यादा नहीं रखे जाते, ये तो आपकी स्वाबदीद होती है ना क्रिकेट बोर्ड की, हम क्यों T20 ही मुसलसल रखे जाते हैं, पूरा साल हमारी कोशिश होती है, इसलिए कि आप खुद चाहते हैं कि ठीक है आप पैसे जनरेट करें, मगर ये आईसीसी को भी देखना चाहिए। लेकिन आईसीसी का तो ज़ाहिर है इसमें मुदाखलत का कोई काम नहीं है, उन्होंने तो आपको ओपन ग्राउंड दिया, आप जो खेलना चाहते हैं बताएं, वो आपकी एफटीपी में रख देते हैं। आप ही नहीं चाहते, आप ही वो सीरियसनेस शो नहीं कर रहे, आप इज्जत ही नहीं दे रहे टेस्ट क्रिकेट को, तो ना वो टेस्ट क्रिकेट के लड़के बन रहे हैं। आप इन सारों को हटा देना, इस पूरी टीम को इस वक्त, शान मसूद को यंग बच्चे दे दें, आप हारेंगे ना, लेकिन कम से कम वो बच्चे दें जिनको चांस नहीं मिल रहा, जो कामरान गुलाम भी बैठा है बाहर और बेशुमार लोग बैठे हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको आप एक नई टीम देके हार जाएं, लेकिन एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा। मगर हमने क्या खिलाड़ियों को, आलिया जी एक ब्रेक पर जाना है, सॉरी आपकी बात यहाँ काटूंगी, उन खिलाड़ियों को मौका दें जिनके पास हंगर है, बिकॉज ये खिलाड़ी ऐसे, इनका वो हंगर खत्म हो गया है, इनकी वो मोहब्बत खत्म हो गई है उस खेल से जिसकी वजह से शायद उन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया था। ये वक्तन मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज आपको वो एंजॉय करते हुए नहीं दिखते, आपको ये नहीं दिखता कि वो फील्ड में मजा कर रहे हैं, आपको ये नहीं दिखता कि वो उस अग्रेशन में है कि यार पाकिस्तान को नहीं हरवाना और पाकिस्तान वो लाइन क्रॉस करे। बहुत पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो
लिटरली अब तो लाफिंग स्टॉक बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और कुछ ज़रा डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या मसाइल हैं और कब वो मसाइल ठीक होंगे। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। हमारी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, द सेकंड टेस्ट डे 4 का हुआ इख्तिताम। और डे 4 पे इस वक्त बांग्लादेश को चाहिए 143 रन, यानी कल जब रोरिंग बांग्लादेश आएगी, बिकॉज वो रोर करती हुई गई हैं, शायद वो अभी और कम हो जाते, उनका टारगेट कम हो जाता अगर तो बैड लाइट ना होती या फिर बारिश ना हो जाती। वरना तो जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया है बांग्लादेश ने, दे आर इन नो मूड ऑफ अ ड्रॉ, दे आर हियर टू गेट आउट अ रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट मैच एज वेल। शाहनवाज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम पिछले मेरे ख्याल से कोई 2-3 हफ्तों से सिर्फ ये डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मसला क्या है इन प्लेयर्स के साथ। एक इनिंग में थोड़ा सा कोई प्रॉमिसिंग लगता है तो अगली इनिंग में भी वो भी क्रम्बल आउट कर जाता है। क्या इतना आसान है टीम पाकिस्तान को हैंडल करना कि सिर्फ अटैक करो टीम पाकिस्तान पे? और आप देखें अभी जिस तरह बैटिंग की है बांग्लादेश ने, दे टारगेटेड द बॉलर जिसने फाइफर लिया हुआ था कि उसी को टारगेट करो, पूरी बॉलिंग जो आपकी है वो बैठ जाएगी। इतना आसान? असल में बात ये कि उन्हें ना हमारी कमज़ोरियों का पता था। वो जब टेस्ट मैच के लिए उतरे हैं ना, हाँ। तो वो पूरी तैयारी करके उतरे हैं कि हमें किन किन जगहों के ऊपर इस टीम का जो है मुकाबला करना है। फिजिकली हमने कितना इनके साथ मतलब ये कि इनको बहुत अच्छा। मुझे ना एक याद आ रहा है कि जब पहली मर्तबा जहांगीर खान ने जेफ हंट को हराया ना, तो उन्होंने जहांगीर से पूछा कि तुमने कैसे हराया। उन्होंने कहा कि जी मुझे ये मालूम हुआ था कि ये बंदा ना 3-3.5 घंटे तक तो बड़े आराम से खेल लेता है, ठीक है ना। मैंने पहले अपने आप को तैयार किया कि मैं 3-3.5 घंटे तक जो है ना इसके साथ खेलूं, और फिर मैंने उससे अगली तैयारी की कि फिर मैं आधा घंटा जो है ना, ये जो नहीं खेल सकेगा फिर मैं इसको खिलाऊंगा कि आ भाई अब तू खेल। नतीजा ये हुआ कि पहले उसने उसके वो 3.5 घंटे जिसका वो तैयारी करके आया था वो निकलवा कर फिर आधे घंटे के अंदर जेफंड को पिछाड़ कर वहां रख दिया। तो इसी तरह से जो है ना, ये जो हम तो सिर्फ एक डंग टपाऊ काम करते हैं ना। जब टेस्ट मैच शुरू हुआ, लो जी टेस्ट मैच की टीम बन रही है, क्या टीम बन रही है यार, T20 के लड़के निकाल के आप उसके अंदर डाल लेते हैं। हमारा तो वो निज़ाम ही नहीं है। बिल्कुल आलिया जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा जब तक डोमेस्टिक निज़ाम, हम बेचारों को वो बॉल देते हैं, पंपे बॉल देते हैं जो फर्स्ट क्लास के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो फिर उनको कोकोबोरा खेलना पड़ता है, कुछ और बॉल, बड़ा फर्क पड़ जाता है। हमारी विकेटें वो हैं कि जो कवर ही नहीं होती। डोमेस्टिक में हम कोकोबोरा से ही खेल रहे हैं। नहीं, ये तो अब शायद शुरू हुआ होगा, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं था। विकेट ढकने का निज़ाम नहीं है हमारे पास। अब ये बारिशें हो रही हैं, तमाम जितने ग्राउंड हैं जो क्लब्स के, वो सारी विकेटें जो हैं वो खुली हैं, वो रड़ा बन जाएंगी जब धूप लगेगी उनकी, तो वो विकेट थोड़ी होगी, वो तो कुछ और होगा। तो बात असल में ये कि हमने मिजाज ही नहीं बनाया वो कि जो टेस्ट क्रिकेट का होता है, ठीक है ना। टेस्ट क्रिकेट का मिजाज होता था कि पहले 30 रन के लिए ना प्लेयर को पूरी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर उसके बाद वो 50 पर आता था, फिर 75, फिर 100, फिर 300 जो है वो किए हैं। लेकिन ये टेम्परामेंट की बात है या नहीं। और अभी जैसा कि आलिया जी ने भी कहा और आप भी इसके ऊपर बड़ी अभी ब्रेक के अंदर रोशनी डाल रही थी, यार एक बंदा जब खेलना नहीं चाहता, एक बंदे के जब फिटनेस मसाइल हैं, एक बंदे के और बहुत सारे मसाइल हैं, वो अकेली आलिया को तो पता है, बाकी जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं क्या वो सो रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है। आप क्यों उसको मतलब खिला रहे हैं जब वो खेलना नहीं चाह रहा? तो उसको बिठा दें बाहर, उसकी जगह और दूसरे लेकर आए। अब्दुल कादर साहब का बेटा है, उसकी क्रिकेट खत्म कर दी इन्होंने। मुझे मेरे नाम उस्मान के साथ ज्यादतियां की इन्होंने, ठीक है ना। अगर उसको भी ये कहते कि यार हमने तुम्हें खिलाना है, तुम टेस्ट मैच भी खेलोगे, उसका गुगली भी इतना अच्छा होता है, उसका लेग ब्रेक भी इतना फास्ट होता है, जिसकी आपने उसको बाहर बिठाकर उसकी क्रिकेट खत्म कर दी, ठीक है ना। और एक ऐसे लड़के के पीछे पड़े हुए कि जो खुद ही नहीं खेलना चाहता। आलिया जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी इसी बात पे। मतलब आपको ये बात पता है क्या? सिलेक्टर्स को ये बात नहीं पता क्या? कोचेस को ये बात नहीं पता क्या? कप्तान को ये बात नहीं पता कि एक लड़का खेलना ही नहीं चाहता, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाहता इन द लॉन्गर फॉर्मेट, और आप जबरदस्ती किए जा रहे हैं? अभी आप भूल गए हारिस रऊफ वाला जो केस हुआ था, बिल्कुल, जिसमें उसने कोई गलत बात नहीं की थी। उसने साफ साफ बताया उसने फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली हुई। अगर वो क्लियर कट बता रहा है ईमानदारी से कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए तो बना ही नहीं हूँ, ना मेरी तैयारी है,
तो उसके ऊपर आपने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। तो गलत, ये उस सेंस में गलत था कि चूंकि आपको पता है कि वो प्रोडक्ट ही ऐसी थी, वो टेप बॉल से आया था, उसने फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली, तो आप उसको कैसे टेस्ट क्रिकेट खिला सकते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आप इस तरह की बात नहीं कर सकते कि जी मैं फलां चीज खेलूंगा, फलां नहीं खेलूंगा। देखें सवेरा, इसलिए मैंने इब्तिदा में बात की थी ना कि ये बड़ी लंबी बीमारी है और इसकी बहुत दूर तक हमें इसकी तहकीक करनी पड़ेगी। लेकिन इसका जो सिरा है, जो मेरी नाक़िस अक्ल में आया है, वो ये है कि आप जब तक सियासी बुनियादों पर चेयरमैन के तब्दीलियां नहीं रोकेंगे, प्रोफेशनल्स को, और वो उसमें कसूर उस बेचारे आदमी का नहीं होता, उसको कोई समझ नहीं होती कि क्रिकेट जो है इसके डायनामिक्स किस तरह चल रहे हैं। जब तक उसको समझ आती है चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। असल इशू ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी क्रिकेट बोर्ड में बैठी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को ठीक करे। वो अगर आप हर चेयरमैन के आगे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे सिर्फ इसलिए कि आपकी नौकरियां बरकरार रहें, तो सही बात तो कोई करेगा ही नहीं। और ये जुमला सब पे अप्लाई होता है, यकीन करें, ये सिलेक्टर्स पे भी होता है, ये कोचेस पे भी होता है, इसलिए कि कोई आदमी सही बात सुनना ही नहीं चाहता। इस मुल्क का अलमिया ये है कि हम जैसे लोग बोलते हैं तो लोग फिर हमें बुरा कहते हैं जी। पाकिस्तान से देखें, आप भी बहुत जोर देती हैं इस चीज़ के ऊपर, पाकिस्तानियत के ऊपर। मेरा तो ये ईमान है कि टीमें वही जीतती हैं जिनके अंदर नेशनलिज्म होता है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो श्रीलंका की हो, चाहे वो अपने खित्ते की बात कर रही हूँ, चाहे बांग्लादेश को आप देख लें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम तो माशाल्लाह कितने कप्तान खेल रहे हैं इस वक्त टीम में, और कौन कौन किसकी लेग पुलिंग कर रहा होगा आपको क्या पता, ड्रेसिंग रूम में क्या क्या हो रहा है, यू नो। तो हम ये नहीं चाहते, इस वक्त टीम खेल रही है, कितनी बड़ी सीरीज चल रही है, लेकिन कहने का मकसद ये जो नतीजा आप हमें दे रहे हैं, अगर आप 2-0 से हार जाते हैं, जो कि लिखा हुआ नजर आ रहा है वॉल पे, तो इसमें आपको ये नहीं है, शर्मिंदगी करने के बजाय इसके ऊपर काम करें कि भाई वो कौन से अवामिल हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमें काम करना है और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीजें उस वक्त ही आएंगी। अब मतलब कोचेस, अब ये मुझे तो तरस आ रहा है डेजी पे, जो हमारे गिलिफ्टी आए हैं, ये बहुत ही जबरदस्त आदमी है, बहुत अच्छे कोच हैं जी, और अभी वो आए हैं, उनको समझने में वक्त लगेगा चीजों को। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है, मजे की बात ये है कि जब प्रीवियसली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है गैर मुल्की कोचेस की, वो पाकिस्तानी कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, और फिर इसी रंग में रंग जाते हैं, क्योंकि उनको भी ज़ाहिर अच्छे भले पैसे मिल रहे होते हैं। तो अभी ये जो फैसला हुआ जिसमें कि आपके मेन 2 बॉलर्स को रेस्ट दिया गया, मैं उसको हाईली अप्रिशिएट करती हूँ। और ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन था कि गैर मुल्की कोच ही ये कर सकता था, ये कोई डोमेस्टिक का नहीं कर सकता था। भाई, जहाँ पे कोचेस लड़कों से डरते हो, आप किसी प्लेयर को बताते हैं कि यार ये तुम्हारा टेक्निकल ये इशू है, वो कहता है तुसी कितने टेस्ट खेले ने, मैनू दस रहे हो, ठीक है। exactly. ये तो कल्चर है यार, हम क्या बात करें और किस पे बात करें, ये तो अंदर खाते सबको सब चीजों का पता है, लेकिन जिन्होंने ठीक करना है इसको, जिनके हाथ में ये चीज है, अथॉरिटी है, ये तो उनका काम है ना कि इन चीजों को समझे जो आपको नजर आ रही हैं। हमारे मतलब वो पिच जो है वो ग्रीन थी, मैंने ट्वीट की कि बड़ी जरखेज जमीन है, देखो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई। तो हम जब हमारे बैट्समैन खेलने आते हैं तो वो बिल्कुल ही जरखेजी जो है वो उनको खा जाती है। मतलब आप आलिया जी, आप ये देखें कि हम अपनी होम कंडीशंस को समझ नहीं पा रहे और बांग्लादेश के बॉलर्स जो बाहर से आ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, मगर आपने इस पूरी कॉन्वर्जेशन में एक चीज़ कही कि हमने अपने 2 सीनियर बॉलर्स को रेस्ट कराया। मेरा ख्याल से नाउ इज़ द टाइम दैट वी नीड टू रियलाइज़ कि हमने रेस्ट नहीं कराया, हमने उनको ड्रॉप किया क्योंकि उनकी कारकर्दगी बुरी थी। हम ये ड्रॉप और रेस्ट में और अपनी रोटेशन पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं ला सकते। हमें ऑन द फेस हमारे प्लेयर्स को बताना होगा कि आपको ड्रॉप किया क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे तो आप टीम में जगह बनाएंगे। आपको लगता है कि इतने ब्रूटल डिसीजंस अब लेने पड़ेंगे और ऑन द फेस कहना पड़ेगा इन प्लेयर्स को कि आप अगर पिछले 2 साल के टेन्योर में आपको कहां से कहां एक बबल में बना दिया कि आप किंग हैं तो आप ईगल हैं तो आप ब्रैडमैन हैं तो आप सुपरमैन हैं, ये सारे बबल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, फिर ही कुछ हो सकेगा। ऑब्वियसली सवेरा, देखिए आपको रूथलेसली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मेरा मंत्रा है ये जिंदगी का, यार सच बोलो। जो चीज है वो जो दिख रही है उसको कवर मत करो, उसको अंडर द कारपेट मत भेजो। उम्र गुजर गई है मेरी क्रिकेट कवर करते करते, देखते देखते, लेकिन वो इश्यूज हमारा क्या होता है, हम
जैसे मैं आपको एक ट्वीट की मिसाल देती हूँ, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त ने वो ट्वीट की कि देखो जी, जिस पिच के ऊपर उन दोनों की फॉर्म वापस आ सकती थी, आपने उसी में उनको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट की टीम जो है, ये मतलब आपने एक ऐसी जगह समझी हुई है कि जहां आप बाहर मेहनत नहीं करेंगे, आप बस खेलेंगे हर सूरत में, चाहे आपकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। तो चक्कर ये है कि जब सारा कुछ चल रहा है मैनेजर्स के और जर्नलिस्टों के थ्रू और मीडिया के प्रेशर्स में फैसले, क्रिकेट बोर्ड में भी फैसले मीडिया के प्रेशर में होते हैं। ठीक है, ये पहले मैं सुनती थी, फिर मैंने जब काम किया तो मुझे जाके अंदाजा हुआ कि ये तो वाकई सही बात है। तो इसी वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट मंजूर नज़र हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को आप मुख्तलिफ तरीके से एंगेज रखते हैं, तो आप अपने ये कर लेते हैं कि कोई बोर्ड के खिलाफ ना बोले। बोर्ड के कोई खिलाफ नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो हमारे लिए इज्जत का मुकाम लेके आए। देखिए, एक अरशद नदीम ने हमें कहां से कहां पहुंचाया, नो डाउट। वो खुशी आपने देखी पूरी कौम की, हुक्मरानों की, सियासतदानों की, आम आदमी की, किस कदर बड़ी खुशी उसने हमें दी। तो ये स्पोर्ट्स हमें सिर्फ बाइंड नहीं करती, हमें खुशी देती है। हम मैच जीते हम पागल हो जाते हैं। तो मसला ये है कि जब हम आपके लिए तालियां बजा सकते हैं तो आपको क्रिटिसाइज करना भी हमारा हक है, क्योंकि हमें नजर आ रही हैं कि चीजें क्या हैं। खड़े खड़े आप मतलब आप फुटवर्क ही नहीं है यार, आप खड़े, मैं नाम भी लेना चाहती, इसी इनिंग्स की बात कर रही हूँ, सेकंड इनिंग्स की, और खड़े खड़े आप ऑफ स्टंप से बाहर जाती बॉल को मार रहे हैं, आप लेंथ को नहीं जज कर पा रहे। तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर था, वो कहता था कि मेरा दिमाग जब पिच की दूसरी तरफ जाता है तब मैं अच्छा खेलता हूँ। यानी इसका मतलब ये होता है कि वो बॉल इतना फोकस्ड होते हैं आप कि आप बॉलर के बॉल उसके हाथ में उसको जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये किस तरह, किस मूवमेंट से, किस लेंथ पे मुझे बॉल करना चाह रहा है। हमारा हाल तो ये कि रिजवान को ये पता ही नहीं चला कि वो किस सिचुएशन में खेल रहे हैं। जिस तरह का उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला एक ऐसी स्टेज पे जब आपके ऊपर और आगा के ऊपर पूरी टीम डिपेंडेंट है, आप इतना रेकलेसली कैसे खेल सकते हैं? उछल के आप ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेम को जो है वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन हमारे जैसे जाहिल लोग भी इन चीजों को समझ सकते हैं, तो ये लोग प्रोफेशनल्स क्यों नहीं समझ सकते? बिल्कुल, ये सवाल है, ये करें आप सवाल प्लीज क्रिकेट बोर्ड से भी और लोगों से भी। बिल्कुल, गेम अवेयरनेस। रिजवान को तो आदत है इस तरह की करने की। आप इंडिया के मैच में ले लीजिए कि जब मैं वो फंसा हुआ था और उनको पता था कि बुमराह को लेकर आया है, बुमराह तो विकेट टेकर बॉलर है, ठीक है ना, तो उसको बजाय ये कि अपनी खुली आंखों से दिमाग के साथ खेलते, उन्होंने बुमराह को जनाबे अली समझ लिया कि तो है ही कुछ नहीं, ठीक है ना, और नतीजा ये हुआ कि वो आउट हो गए। इसी तरह उनको ना ये आदत हो गई है इस तरह की बात। और दूसरी एक मैं आपको बात बताऊं, अच्छे और बुरे दिन आते हैं सब पर, कुछ खिलाड़ियों पर आए हुए हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो किसी से मशवरा तो करे ना, ठीक है ना। आप उसको बाबर को ले लीजिए, अगर बाबर की कुछ खामियां सामने आई हैं तो भाई वो अपने किसी सीनियर से तो बात करे ना, किसी से पूछे तो सही कि यार ये कुछ मेरे साथ हो रहा है, मैं इसको कैसे ठीक करूंगा। लेकिन अगर वो मजीद अपने आप को ठीक नहीं किया उन्होंने, तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि वो एक जगह पर आकर इस कदर अंडर प्रेशर हो जाएंगे कि बहुत सारे मसाइल उनके लिए फिर खड़े हो जाएंगे, जिनसे वापसी जो है वो फिर मुमकिन नहीं होती। हम सैटिस्फाइड इनकम्पिटेंट हैं, हमें पता है कि हमारी इनकम्पिटेंसी है, मगर हम उस पर सैटिस्फाइड हैं। आपको लगता है शाहनवाज साहब, हमने बहुत अरसे मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट किया, यही वजह है कि अब मीडियोकर रह गए हम? बात पता है क्या है, हमने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को सेलिब्रेट किया है कि जिनको हमें करना भी नहीं चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन हमने उनको सर पे सवार कर लिया, ठीक है ना। ये दुरुस्त है, अरशद नदीम ने बहुत बड़ा काम किया है जी। मैं पाकिस्तान को खुशी दी है एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब लोग जो हैं अपने बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने एक ऐसे मौके के ऊपर गोल्ड मेडल लाकर दे दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि क्या अब सिर्फ अरशद नदीम ही रह गए? हमारा जो ये है ना अपना सोशल मीडिया, इसने बहुत सारों को ना पता नहीं क्या कुछ बना के जो है वो पेश कर दिया है। हम सारी जगहों से वो हमारे आंखों के सामने से वो लोग भूल गए कि जिनको बेचारों को खाने को नहीं है, जिनके जो बिल नहीं दे सकते, जो परेशान हैं, हम हैं कि बस अब पागल हुए हुए हैं, जो बंदा देखो बस अरशद नदीम। हाँ, तो चढ़ते सूरज को सलाम तो ठीक है ना, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? ठीक है, उन्होंने किया है, ये कारनामा अंजाम दिया, हमने उसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन अब हर बंदा जो यार, आप कौम से पैसे छीन के
ठीक है ना, तो वो दिए चले जा रहे हैं अरशद नदीम को, अपनी जेब से निकाल कर दिए ना, पता चले आपको कि हाँ पैसे निकले जेब से, ठीक है ना। आप लोगों से जनाब ज़कातें और खैरातें जो हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं और चेक बनाकर जो है वो अरशद नदीम को दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा मतलब देना हुआ? देना है तो दें अपनी जेब से, निकालें और अपनी जेब से देकर अरशद नदीम को कहें कि लें जी ये मेरी तरफ से हैं, आप जनाब अली अतियात इकट्ठे कर रहे हैं और दे पैसे अरशद नदीम को रहे। खैर ये एक अलहदा बात है, लेकिन असल बात यह है कि अब इससे बड़ा सबक हमें और कोई नहीं मिलेगा कि हम वाइट वॉश होने जा रहे हैं, और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के साथ खेलते हुए। तो अब इससे बड़ा तो मेरा ख्याल है कि सर्जरी का कोई टाइम नहीं है, अब वक्त है सर्जरी का हमें कि कितने कर लें। मैं आपकी इसी कॉन्वर्सेशन से वापस आलिया जी आपकी तरफ जाती हूँ। हमने सोचा जी हम अफगानिस्तान से ओडीआई में हारे, यस टीम जो है ना उसको सबक मिल गया है, वी हैव हिट रॉक बॉटम, अब हम करेंगे बाउंस बैक। T20 वर्ल्ड कप में हम जो है यूएसए से हारते हैं वहां, फिर उसके बाद एक जीता हुआ मैच इंडिया से हार जाते हैं, फिर हमने सोचा अब मिला हमें सबक, अब टर्न अराउंड करेंगे टेबल। एंड आज हम उस नहज पे खड़े हैं जहां हम टेस्ट में भी अपनी ही ऑपोजिशन के लिए एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या आपको लगता है अब मिलेगा सबक, या ये उसी तरह की एक एम्बैरेसमेंट है जो कि हम उठाते रहेंगे? मैं इसके जवाब में कोट करती हूँ एयर मार्शल नूर खान का। मैंने बहुत साल पहले इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने उनसे कहा था कि लोग आपको तमाम तर कामयाबी के बावजूद डिक्टेटर समझते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें, जब आपने नताइज देने होते हैं ना, जब आप जिम्मेदार होते हैं, आपने डिलीवर करना होता है, तो इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि कौन आपको डिक्टेटर कह रहा है, कौन आपको क्या क्या कहने दो। मगर आप देखें वो जमाना था जब पाकिस्तान क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश में टॉप पर था, ठीक है। तो बात यह है कि ये जो हमारे चेयरमैन मौजूदा हैं या जो आगे भी आने वाले होंगे, इन लोगों को इस चीज से नहीं डरना चाहिए कि उनको सही फैसले करने हैं, और जिस तरह टीमें बनानी है, किस तरह के कोचेस की अपनी ट्रेनिंग जो है वो किस तरह होनी है, डोमेस्टिक को कैसे आपने इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें हमें, जो आपका सवाल है ना कि हमें समझ आ गई होगी, हमें नहीं समझ आने लगी। हम वो कौम ही नहीं है जो समझते हो, हरगिज नहीं। हम हर चीज दरगुजर कर देते हैं, ठीक है चलो हो गया कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है हो जाता है। बात हार जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है मगर कैसे हारते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे और क्यों हार रहे हैं। आपको सिचुएशंस की अवेयरनेस नहीं है, आपको एडेप्टेबिलिटी का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हमने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो कैसे बनानी है, हमारे टाइमिंग्स क्या हैं। हमने मतलब मुझे हैरत इस बात पे होती है सवेरा कि गेम अवेयरनेस एक इतनी बुनियादी चीज है। अगर हमारे प्लेयर्स को, हमने ये देखा पीछे T20 में भी देखा, वनडेज में भी देखा, हमारे प्लेयर्स को अवेयरनेस ही नहीं होती कि इस वक्त क्या टीम की सिचुएशन है और हम कौन सा शॉट खेलने जा रहे हैं और हमें कैसे खेलना है। तो ये सारी चीजें, ये एक पूरा डिस्कशन जो है ये क्रिकेट बोर्ड को बैठ के बड़ी तसल्ली से करना चाहिए, और सिर्फ 1-2 प्रोग्राम या रोजाना टीवी पे बात करने से आप यकीन करें ये नताइज नहीं मिलेंगे। बल्कि होता क्या है कि जिनके ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है उन्हीं को फिर ज्यादा फेवर भी मिल रहे होते हैं, और ये कहा जाता है कि जी ये तो बस ये लोग तो बोलते रहते हैं, इनको छोड़ें, आप जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन अगर प्लेयर्स के अपने अंदर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होती है, अपने अंदर एक परस्यू ऑफ ग्रेटनेस की वो होती है, अब वो नजर नहीं आ रही, आप उसको लेके आए। जो आपने भी ये बात की ना कि वो खुशी नजर नहीं आती, वो सेलिब्रेशन नजर नहीं आती। हमारे 2003 में जो इंजी की फेमस वो थी इनिंग्स थी जहां से वो हारा हुआ मैच जितवाया था उन्होंने, तो उस दौर में वो ड्रॉप हो रहे थे। उससे पहले मियां दाद, यूनुस खान, यूसुफ सब ड्रॉप हो सकते हैं। तो हमारे इन प्लेयर्स को हम क्यों ड्रॉप करते हुए डर रहे हैं? बिकॉज सोशल प्रेशर आ गया सोशल मीडिया की वजह से, और उसमें आपको पता ही है कितने मैनेजर्स लगे हुए हैं और वो हायर किए हुए हैं लोग, और सारी चीजें चल रही हैं। वो प्रेशर जाता है फिर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि नहीं ये फैसला नहीं करते, इससे बहुत प्रेशर आएगा। आउटसाइड नॉइज से डरना बंद करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डेफिनेट डिसीजंस लेने होंगे, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे। जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मेरिट पे लड़कों को खिलाना पड़ेगा, नामों से जान छुड़ानी पड़ेगी, जो परफॉर्मेंस करें उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आलिया जी, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन द शो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज साहब, आप बहुत शुक्रिया। एंड देन
5th डे का इंतज़ार होगा। 5th डे पे देखेंगे कि 5th डे पे किस तरह ये लड़के जो हैं ये परफॉर्म करते हैं, किस तरह डिलीवर करते हैं, क्या हमारी बॉलिंग यहाँ बचा पाएगी। 143 रन्स हैं, क्या बारिश की दुआ मांगी जाए या फिर ये देखा जाए कि पाकिस्तान 2-0 होगा तो क्या फिर तब्दीली आएगी। हम सब इस दिल की उम्मीद से ये कोशिश करेंगे कि हम दुआएं तो ज़रूर करेंगे कि 2-0 ना हो, इसलिए ना हो कि शायद एक और चीज़ जो पाकिस्तान के ऊपर लाफिंग स्टॉक बनी हुई है वो एक और ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट हो जाएंगे। इट वुड बी द हैप्पीएस्ट डे फॉर बांग्लादेश, क्रिएटिंग दिस रिकॉर्ड, पाकिस्तान में वाइट वॉश करना इन टेस्ट क्रिकेट। मगर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट बांग्लादेश हैज़ पुट इन टुडे, पाकिस्तान के मुकाबले में दे वर फार टू अहेड, और वो अहेड होने की वजह से लगता ऐसा ही है कि शायद कल का दिन फेवरेबल ना हो पाकिस्तान के लिए, अगर तो मौसम ने इजाज़त दे दी पूरे खेल की। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को कोई और बचा सकेगा कि नहीं बचा सकेगा, बिकॉज जिस तरह का मोराल है बहुत जल्दी दिल दुख जाता है, हमारे प्लेयर्स बहुत जल्दी उनके शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं और वो परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं दे सकते। विद दैट जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल आपके साथ फिर से ज्वाइन इन करेंगे एंड आई होप कि कुछ बेहतरी हो, मगर क्या बेहतरी होगी, लगता ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।